हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिक विकास की अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें तो नैतिक विकास जो होता है यानी किसी व्यवहार क्रियाकलाप में नियम का, क्रमबद्धता का, व्यवस्थित होने का, उत्तम व्यवहार करने का जो नियम है, आधार है, सिद्धांत है, संयम है, ये सब क्या कहलाता है? ये सबको सीखना ही क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। तो ये नैतिक विकास किन अवस्थाओं से गुजरता है या नैतिक विकास को होने के लिए कैसी परिस्थिति चाहिए तभी वो नैतिक विकास हो सकता है। उसमें से दो परिस्थितियां हैं, उन दोनों परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति है तो नैतिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में वो आदमी का पतन हो सकता है। इसलिए नैतिक विकास के लिए दोनों परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है। उन्हीं परिस्थितियों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। नैतिक विकास का डिटेल में अर्थ बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। पिछले प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले वीडियो में देखिए। आगे अगर हम नैतिक विकास की बात करें, नैतिक विकास की अवस्था, स्टेज, अगर हम अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था इसकी आती है नैतिक व्यवहार का विकास। नैतिक विकास में ऐसा नहीं कि नियम को आप जान गए तो आपका नैतिक विकास हो गया, नहीं। नैतिक विकास उस नियम का व्यवहारिक प्रयोग होता है। हो सकता है आप पहले नियम जाने बाद में व्यवहार में उतारें, या हो सकता है व्यवहार के दौरान आप नियम सीखें। कुल मिलाकर के नियम सीखना ही आपका क्या कहलाता है? नैतिक विकास। वो ऐसा नियम होता है जो व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा होता है और सामाजिक रूप से भी अच्छा होता है। नैतिकता का मतलब ये होता है वह नियम जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कल्याण में काम आता है, या व्यक्तिगत कल्याण में काम आएगा तो समाज का नुकसान नहीं करेगा। तो व्यक्तिगत भी नियम होता है जिसको हम संयम कहते हैं, सामाजिक भी नियम होता है जिसे संस्कृति कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये सब डिटेल में आपको अर्थ समझाया जा चुका है। तो हम बात करते हैं नैतिकता के, यानी नियम के अनुसार कार्य कब आएगा आपको? जब आप व्यवहार में आएंगे। तो सामान्यतः व्यवहार कैसे सीखा जाता है? जब कोई आप व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे व्यवहार के लिए। तो हो सकता है आप प्रयत्न करके व्यवहार सीखें तो उस व्यवहार का नियम भी आप सीख जाए। हो सकता है आप व्यवहार सीखने में आपको गलती हो, कहीं परेशानी आए, कहीं मिस्टेक हो जाए तो त्रुटि होगा। तो त्रुटि में सुधार करना भी नियम का, नैतिकता का विकास है। और प्रयत्न द्वारा अच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा कार्य सीखना, यह भी क्या है? नैतिकता का विकास है। तो इसके लिए एक तो तरीका है प्रयत्न एवं त्रुटि, आप समझ गए होंगे। गलती हो गया तो गलती में सुधार कर लेना भी नैतिकता का विकास है। अगर आप सही चीज़ें प्रयास करके सीख रहे हैं तो वह सही चीज़ों का जो क्रम है, जो व्यवस्थित स्वरूप है, जो उसमें नियम है, वह भी एक प्रकार का नैतिकता का विकास होता है। दूसरा, अगर हम नैतिकता की विकास की बात करें तो प्रत्यक्ष शिक्षण। प्रत्यक्ष शिक्षण का मतलब जैसे माता पिता अपने बाल बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं। शिक्षण का मतलब ही होता है कि प्रत्यक्ष शिक्षण का मतलब होता है सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे माता पिता घर में सिखाते हैं, अध्यापक सिखाता है विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी देता है, समझ देता है, उसका एक दूसरे से संबंध देता है, उसके नियम को बताता है, उसके व्यापकता को बताता है। तो प्रत्यक्ष शिक्षण, चाहे वो अध्यापक के माध्यम से मिले, चाहे किसी समाज सुधारक के माध्यम से मिले, चाहे आपको आदर्श के माध्यम से मिले, या फिर आपको जो है यह शिक्षण जो है हो सकता है मित्रों के साथ से मिले, या हो सकता है यह प्रत्यक्ष शिक्षण आप पुस्तकों से प्राप्त करें। यानी प्रत्यक्ष शिक्षण के माध्यम से भी आप नियम, उसके अंदर व्यवहार, उसकी बारीकी, उसकी समझ इत्यादि का भी विकास होता है। तो नैतिकता का विकास व्यवहार के अंतर्गत प्रत्यक्ष शिक्षण से भी होता है। अगला है तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ अच्छा देखा, आपने कोई क्रिया अच्छा देखा, आपने किसी व्यवहार को अच्छा देखा, तो आप उसे जीव कहते हो धारण कर लिए। तादात्म्य, आप अपने को उसी रूप में स्थापित करने का कार्य किए, वो भी नैतिक विकास कहलाता है। जैसे जो भगवान ने हर जगह उत्तम नियमों का उत्तम व्यवहार में पालन किया है। तो उत्तम नियमों का उत्तम व्यवहार में पालन करना भी नैतिकता का विकास है। देखो भाई, रोज़ मैं एक ही चीज़ नहीं पढ़ा सकता, मैं कोर्स आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से
उसको व्यापक रूप से नैतिकता के विकास का अर्थ समझ के आएंगे ना, तब इसको एकदम सिंपल सा लगेगा। तो तादात्म्यकरण के अंतर्गत भगवान राम को अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में उत्तम नियमों का उत्तम व्यवहारिक ढंग से पालन किया है। तो उस भगवान राम को ही मैं आदर्श मान करके उनके उत्तम नियम उत्तम व्यवहार का हम ज्यों का त्यों अपना करके हम भी व्यवहार करने लगेंगे तो उसके माध्यम से भी हमारा नैतिकता का विकास होता है। जैसे आप जिसको भी आदर्श मानते हो, किसी विषय के अंतर्गत, किसी क्षेत्र के अंतर्गत, देश सेवा के अंतर्गत, राजनीतिक सेवा के अंतर्गत, घरेलू माता पिता की सेवा के अंतर्गत, जिसे भी आप अपना उत्तम रूप मानते हो उसको ज्यों कहते हो उसके नियम व्यवहार को एडाप्ट कर लेना, आत्मसात कर लेना, अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत करना भी क्या कहलाता है? नैतिकता के विकास का व्यवहारिक रूप कहलाता है। तो यानी नैतिक व्यवहार का विकास तभी होगा जब आप इन क्रियाकलापों के माध्यम से आप उस नियम को व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे या व्यवहार में सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका नैतिक विकास की पहली अवस्था हो जाएगी, जिसके नैतिक व्यवहार का विकास कहते हैं। दूसरी इसकी अवस्था है, महत्वपूर्ण है, नैतिक प्रत्ययों का विकास। जैसे नैतिक प्रत्यय, अवधारणा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ये प्रत्यय जैसे होता है कोई नियम है, जैसे सुबह उठने पर शरीर स्वस्थ रहती है, तो सुबह उठते हैं तो आप उठने की जो प्रक्रिया है आपके अंदर नैतिकता आ गई है। तो अब उसके उठने के पीछे का कारण अगर आप जानते हैं कि इससे ये फ़ायदा होता है, ये समझ आती है, ये लाभ होता है, इस तरह से हमें कोई कार्य करने में या याद करने में सफलता मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम निरोगित रहेंगे, सूर्य का प्रारंभिक किरण हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, यानी अनेकों, यानी जो आपने सुबह उठने का नियम धारण कर लिया तो उस नियम के पीछे सोच क्या है, समझ क्या है, लाभ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वह वास्तव में तुम्हारे अनुभव में क्या आती है, तुम उसे किस तर्क में लेते हो, इन सब चीज़ों को जानना, समझना, आत्मसात करना भी नैतिकता का विकास है, यानी नैतिक प्रत्ययों का विकास है। जैसे ये सब सारे नियम आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपको अपना अनुभव नहीं है, उसके प्रति आपका अपना समझ नहीं है, तो आप कब नैतिकता से भटक जाएंगे कोई ठीक नहीं है। इसलिए नैतिक विकास के लिए इन दोनों अवस्थाओं का होना जरूरी है। अवधारणा यानी ये जो नैतिक प्रत्ययों का विकास का मतलब नैतिकता के पीछे, उस नियम के पीछे कारण क्या है, वास्तविकता क्या है, अनुभव क्या है, सोच क्या है, समझ क्या है, जिज्ञासा क्या है, प्रवृत्ति क्या है, दूरदृष्टि क्या है, इन सभी चीज़ों को सही ढंग से जानना, पहचानना, मानना और व्यवहार में उतारना भी नैतिकता का विकास है। क्योंकि जब ये सब चीज़ों को आप धारण कर लेंगे तो इस प्रत्यय के माध्यम से इसमें उतरने का कार्य करेंगे, और जब ये वाला सोच पहले व्यवहार करते हैं, इसके माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं से ही आपका नैतिक विकास पूर्ण होगा। ये आती है अवस्था पहले आपके व्यवहार में, तो ये वाला आना चाहिए। अगर ये वाली आ रही है तो फिर ये वाला व्यवहार में भी उतरना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के विकास का आधार सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसका वास्तविक कसौटी व्यवहार है। तभी जैसे ज्ञानी तो अच्छे भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, चोर भी ज्ञानी होता है, लेकिन जो ज्ञान का सदुपयोग करेगा उस सदुपयोगिता में ही उसकी नैतिकता निहित है। अगर उस ज्ञान का दुरुपयोग किया तो वह अनैतिक बोला जाता है। तो नैतिकता हर परिस्थिति में नियम के उत्तम उपयोगिता, उत्तम व्यवहार, उत्तम दृष्टिकोण, उत्तम सोच, उत्तम क्रियाकलाप को बताती है। इसीलिए नैतिक विकास के लिए दोनों अवस्थाओं का साथ में होना व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से आवश्यक है। मुझे उम्मीद है नैतिक विकास की अवस्था, दोनों अवस्थाओं को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शील संकोच न होता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए। हरिओम।